नमस्कार, मैं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को द यरूशलेम पोस्ट ने विशेष फ्रंट पेज पर प्राथमिकता दी है, जिससे बड़े अक्षरों में नमस्ते लिखा गया। पीएम मोदी इजराइल पहुंचेंगी और वहां पीएम नेतन्याहू द्वारा स्वागत किया जाएगा। यात्रा में द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा और गाजा संकट पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। डीजीसीए ने नॉन शेड्यूल ऑपरेटर यानी कि चार्टर्ड प्लेन या फिर एयर एम्बुलेंस के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री और उम्र सार्वजनिक करनी होगी। डीजीसीए ऑपरेटरों की सेफ्टी रैंकिंग भी वेबसाइट पर दिखाएगा। यह कदम हाल के चार्टर्ड प्लेन हादसों के बाद उठाया गया। वित्त अधिकारी ने कहा कि मोटर वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में देश के समर्थन उपाय पूरी तरह से WTO मानकों के अनुरूप है। चीन की चुनौती के बावजूद भारत समिति में भाग लेकर के अपने उपायों का दृढ़तापूर्वक बचाव करेगा और विश्वास है कि यह नियमों के अनुरूप पाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने डिजिटल कंटेंट नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 5 OTT प्लेटफॉर्म मूड XVIP, कोयल, प्ले प्रो, डिगी मूवी फ्लेक्स, पील और जुगनू पर प्रतिबंध लगाया है। आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहे थे। प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप्स अब भारत में उपयोग नहीं किए जा सकेंगे। भारत ने तेल की डील्स में डॉलर को साइडलाइन कर रुपए में भुगतान शुरू किया है। पेट्रो रुपया सिस्टम के तहत रूस जैसे देशों से तेल की पेमेंट सीधे रुपए में होगी और RBI की स्मार्ट स्ट्रेटेजी से ये रुपए वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशित होंगे। डॉलर निर्भरता घटेगी। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में 9,072 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। गोदिया जबलपुर, पुनारखा क्यूल, गम्हरिया चांडिल रूट पर नेटवर्क विस्तार से 307 किलोमीटर पटरियों का निर्माण होगा। इससे 5,400 गाँव के 98 लाख लोगों को लाभ होगा। माल ढुलाई में वृद्धि और पर्यावरणीय बचत होगी। YouTube ने प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन में बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड फीचर जोड़ दिया है। इससे यूजर्स बिना इंटरनेट या फिर स्क्रीन ओपन रखे वीडियो चला सकते हैं। भारत में प्रीमियम लाइट कीमत 89 रुपए प्रति माह है, जबकि फैमिली प्लान 5 मेंबर के लिए 299 रुपए प्रति माह है। मार्च 2026 में होली, ईद उल फितर, शहीद दिवस, रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर देश भर में ड्राई डे रहेगा। इन दिनों शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। घर में शराब पीने पर रोक नहीं है। वहीं पार्टी या फिर शॉपिंग की योजना पहले से बनाना जरूरी होगा। संजय लीला भंसाली को जन्मदिन के दिन हार्ट अटैक आया और वे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी हालत अब स्थिर है। लव एंड वॉर की शूटिंग रोक दी गई है। आपको बता दें कि गरीबी से उठकर के उन्होंने बॉलीवुड में शानदार करियर बनाया और महंगे ग्लैमरस सेट और क्लासिक फिल्में दी। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में विविधता देखी जा रही। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ रहा। दिल्ली, यूपी और बिहार में मौसम साफ और गर्म रहेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। 27 से 28 फरवरी को उत्तर भारत में सक्रिय मौसम रहेगा। चांदी के भाव में तेजी जारी है, जो मंगलवार के मुकाबले 7,740 रुपए प्रति किलो बढ़कर 2,69,050 रुपए पर पहुंच गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पटना सहित प्रमुख शहरों में चांदी की रेट बढ़ रहे। 10 ग्राम के सिक्के का भाव 2,413 से 2,424 रुपए के बीच है। मार्च 2026 में शेयर बाजार के लिए 12 दिन की छुट्टियां हैं, जिनमें होली, रामनवमी, महावीर जयंती और वीकेंड कम ट्रेडिंग दिनों से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और सेटलमेंट साइकिल प्रभावित हो सकती है। निवेशकों को लंबी अवधि की रणनीति और स्टॉप लॉस पर ध्यान देना जरूरी है। भारत AI ऐप्स के डाउनलोड में दुनिया में सबसे आगे है। सालाना 207% बढ़ोतरी के साथ हर 5वें डाउनलोड भारत में होते हैं। मुफ्त प्रमोशनल ऑफर और वायरल ट्रेंड्स ने योगदान दिया। हालांकि भारतीय यूजर्स इन ऐप खरीदारी से पीछे हैं। केवल 1% ने प्रीमियम फीचर्स पर खर्च किया है। अमेरिका ने भारत से आयातित सोलर सेल और पैनल पर 125.84% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी है। इंडोनेशिया और लाओस पर भी भारी ड्यूटी लागू हुई। अमेरिकी कंपनियों ने सब्सिडी का आरोप लगाया। यह वैश्विक सोलर सप्लाई चेन के लिए चुनौती है और एंटी डंपिंग फैसले से आगे सिर्फ स्पष्ट होगी। NCERT की कक्षा 8वीं की किताब में न्यायपालिका में करप्शन वाला चैप्टर विवादित हो गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। वरिष्ठ वकीलों ने भी चिंता जताई। इसे सोची समझे चाल और संविधान के प्रति अनादर बताया। ग्लोबल मार्केट में भारत की वापसी से पाकिस्तान के चावल निर्यात को बड़ा झटका लगा। वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में पाकिस्तान का निर्यात
44.5% से घट करके 1.31 अरब डॉलर रह गया। नॉन बासमती चावल में गिरावट सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान ने भारत की बढ़ती सप्लाई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मुख्य कारण बताया। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में होगी। शादी की रस्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल और उनके परिवार को लेटर भेज करके बधाई दी है और नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। संगीत समारोह आज है। सुपर 8 में इंग्लैंड से हार के बाद भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल की संभावना बनी है। इसके लिए उसे श्रीलंका को हराना जरूरी है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैचों के नतीजे अनुकूल होने चाहिए। बड़ी जीत और बेहतर रन रेट पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है। केंद्र सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे डीए 60% तक पहुंच जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें एरियर भी शामिल होगा। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक खत्री पर बाइक सवार हमलावरों ने हमला किया। राहुल फतेहपुर नवीन बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। वहीं पुलिस जांच में जुटी है और वहीं घटना अंडरवर्ल्ड की नई ब्रांडिंग और आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है। उन्होंने चुनाव को फर्जी बताया और अवामी लीग पर लगी पाबंदियों को अवैध करार दिया। हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और देश में बड़े आंदोलन की संभावना जताई गई। जापान की कंपनी ब्रिजस्टोन ने तीसरी पीढ़ी का एयर फ्री टायर पेश किया, जो बिना हवा के चल सकता है। यह पंचर और हवा कम होने की चिंता खत्म करता है। नई डिजाइन टिकाऊ और मजबूत है। टायर अब कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन रेडी हुआ, जल्द सड़कों पर आम वाहनों में दिखाई दे सकता है। विजय तिवारी की फिल्म रामायण का पहला कट लॉस एंजल्स में टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए दिखाया गया। दर्शकों ने फिल्म की सादगी, रूटेड स्टोरी टेलिंग और रणबीर कपूर के राम के अभिनय की प्रशंसा की। वीएफएक्स और बड़े पैमाने की प्रस्तुति भी प्रभावित कर रही। पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने 2026 के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इस साल 37 भर्तियों के जरिए कुल 42,467 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन, अनुशंसा तिथियां और एग्जाम डेट पीडीएफ में साझा की गई है। अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार तैयारी कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने 25 फरवरी से 3 मार्च तक दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल रूट पर 24 अहम ट्रेनों को कैंसिल किया। इसके कारण ट्रैक मेंटेनेंस, पुराने पुलों की मरम्मत और टेक्निकल अपग्रेड है। यात्रियों को असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह सुरक्षा और समय पर ट्रेन संचालन के लिए जरूरी है। होली 2026 के लिए दिल्ली और मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली फ्लाइट्स के दाम आसमान छू रहे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में सामान्य किराए दोगुने तक हो गए हैं। दिल्ली पटना, वाराणसी और मुंबई पटना रूट पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। रेलवे और बसों में स्पेशल व्यवस्था यात्रियों की मदद कर रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और प्रशासन का डर अपराधियों से उतर गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को उन्होंने चुनावी छलावा बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार यानी कि 26 फरवरी 2026 को वायनाड में मुंडाकई, चुरलमाला भूस्खलन पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे घरों की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी विभिन्न कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी, जिसमें किसानों की बैठक और बाईपास सड़क स्थल दौरा शामिल है। रेलवे में पिछली भर्ती में 19,844 पद खाली रह गए क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। खास करके आरक्षित वर्ग के पद खाली रहे। वर्ष 2026 में सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों और ग्रुप डी के लिए 21,997 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर बैन या फिर नाम बदलने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म का नाम यादव समुदाय को अपमानजनक रूप से नहीं दिखाता। फिल्म को काल्पनिक बताया गया और पहले घुसखोर पंडित मामले से तुलना कर न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम संजीव कुमार, सरवार आलम, अनुज कुमार, बाबूलाल मरांडी, धीरेन्द्र कुमार, देवेंद्र साहू, गौतम कुमार, नंदन कुमार, जोशी सिंह, रवि रंजन और रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, बच्चों की शिक्षा के लिए आप कौन सी नई टेक्निक या फिर ऑनलाइन साधन इस्तेमाल कर रहे हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।